पॉइंट नंबर 2 है हमारा समीकरण से x और y की सारणी। मतलब आपको समीकरण से x और y की सारणी कैसे बनाओगे वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। टेबल ऑफ x एंड y बाय इक्वेशन जो दी रहेगी उस इक्वेशन से हमें कैसे टेबल बनानी है वो हम सीखने वाले हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे बच्चों, क्योंकि अपनी बेसिक क्लास है तो इसके अंदर हम अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि हम इन दो एग्जाम्पल के तरीके से हम ये समझ पाए कैसे हमें टेबल बनानी है और किस प्रकार से हमें यहाँ पर x और y का मान रखना है। इन दोनों एग्जाम्पल से मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि आपको इनसे आपको समझ में आ जाए और आपके माइंड के अंदर जो भी कोई डाउट है वो इनसे क्लियर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा मेरी कोशिश यही रहेगी। इसलिए बच्चों इस क्लास को मैं 15 से 20 मिनट की बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप आराम से समझ जाओ इसको और ज्यादा आपका टाइम ना लगे। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब बच्चों देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला दो एग्जाम्पल लिए हैं जो दोनों टाइप के आपके एग्जाम्पल आते हैं, जरूर आते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके एग्जाम के अंदर सवाल आता है तो आपको इन दोनों टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपने ये बराबर का निशान है, बराबर के इस साइड वाले एरिया को हम बोलते हैं LHS, ये आपको ध्यान रखना है, और इस साइड वाले एरिया बोलते हैं RHS। ठीक है, बार बार मैं LHS या RHS नाम लूं तो आप समझ जाना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हम कर रहे हैं। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, इसके अंदर में क्या करना है, x और y के मान रखने हैं। तो अगर आपको कोई इक्वेशन दिखे उस इक्वेशन का वो क्या करना है, सबसे पहले उस इक्वेशन को नाम देना है। समीकरण नाम इसको दे दिया आपने। अब समीकरण आपने इसको एक नाम दिया, ये समीकरण आपको क्या करना है, इसको अपने हल के अंदर सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशंस क्या रहने वाला है इसका। तो देखो बच्चों, अब यहां पर इस इक्वेशन को मैंने यहां नीचे उतार लिया। ठीक है, समीकरण यानी इक्वेशन 1। तो यहां पर x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है वो राइट हैंड साइड है। हमें क्या करना होता है, जब हमें कोई टेबल बनानी होती है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सिर्फ एक चर राशि को रखना है। ज्यादातर अक्स को ही रखा जाता है और अक्स के गुणा के अंदर भाग के अंदर कुछ भी संख्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमें क्या करना है, अक्स को अकेला करना है। भाई नियम को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर जो बाकी अक्स के अलावा जो भी मान है उन सबको आपको बराबर के यानी RHS के अंदर भेज देना है। तो यहाँ पर ये तो आपको बराबर का चिन्ह ऐसे कैसे रखना है, ये बार अपनी जगह ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखो, जब आप इस संख्या को -3y को बराबर के उस तरफ भेजते हो तो नियम ये कहता है कि अगर आप LHS की कोई संख्या को बराबर के उस तरफ भेज रहे हो तो यहाँ पर RHS के अंदर भेज रहे हो तो उस पर जो मार्क है अगर प्लस का है तो वो हो जाएगा माइनस में, और अगर माइनस का है तो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर ये माइनस के 3y है, उधर जाके प्लस के 3y हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस के 3y हो गया। हमारे पास क्या बचा, अक्स इधर। ठीक है, अब अक्स के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें क्या हुआ, आसानी से हमने इससे इक्वेशन को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या करना है, y के ऐसे मान रखने हैं। ठीक है, y के ऐसे मान रखने हैं जिससे हमें क्या हो कि जो हमने आपको ग्राफ सिखाया था उस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो कि वो उसी के अंदर ऐड हो जाए। लेकिन अभी आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको अप्लाई करना है। और जो पैमाना है, पैमाना मैंने आपको सिखा दिया है तो वैसे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से मान रख रहे हैं और हम मान निकाल रहे हैं। अब जैसे मान लो हमें यहाँ पर जो RHS की साइड में जो भी चर राशि रहेगी, ज्यादातर y रहता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस y का मान रखना है 1 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट हम लेते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो हम सबसे पहले क्या करें, y की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पर वापस इस इक्वेशन को ऐसे कैसे उतारना है आपको, x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 0। तो यहाँ पर अब इसको सोल्व करना है। मैंने सोल्व करना भी आपको सिखाया था किस प्रकार से प्लस धनात्मक ऋणात्मक संख्या के जोड़ गुणा भाग हम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमें गुणा करना है, फिर अगर भाग दिखे तो भाग पहले करना है, फिर बाद में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको गुणा दिख रहा है तो यहाँ पर गुणा करते हैं। तो अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले 3 जब 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा, तो 12
प्लस 0 और यहाँ 12 में 0 जोड़ दी, कितने हो गए 12। तो हमारे पास में यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल चुकी है x और y की, समझ गए। आगे हम और प्रोसेस में लेते हैं। तो यहाँ पर देखो वापस से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर y बराबर 1 रख रहे हैं। देखो अब ध्यान रखो, यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान 12 है। तो मतलब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x का पैमाना आपको चेंज करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 तक ही मिल सकती है आपको ग्राफ के अंदर, प्लस में और माइनस में, या फिर आपको दो का यहाँ पर पैमाना चेंज करना पड़ेगा। पैमाना 1 सेंटीमीटर को 2 इकाई मानना है, तब आपके 12 आपको आराम से x के अंदर मिल जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर y बराबर 1 ले रहे हैं एक बार, तो ठीक है। चलो एक बार y बराबर 1 रख के देखते हैं। रखने पर जब हमने क्या किया, y बराबर हमने 1 रखा, तो यहाँ पर वापस से इसी इक्वेशन के अंदर रखना, आपको ध्यान रखना। तो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 1 बराबर हमारे पास क्या हो गया, 3 एकम 3, ठीक है। तो 12 प्लस 3 एकम 3 और ये फिर 15। तो हमारे पास यहाँ पर 2 मान आ चुके हैं x और y के। इसकी अपनी टेबल अभी बनाएंगे हम, लेकिन बच्चों इस पे पहले थोड़ा विचार करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम y का मान प्लस में रखते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये सारी वैल्यू प्लस में आ रही है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताया था कि आपको ना क्या करना है, ग्राफ के अंदर सभी कोऑर्डिनेट को यूज करना है। मतलब प्लस माइनस x का मान कभी प्लस में कभी माइनस में, दोनों माइनस में हो दोनों प्लस में हो, वो सब आपको यूज करोगे तो आपको हार्ड नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखो अभी आप क्या कर रहे हो, y का मान में भी एक तरीके से 0 रखा है, फिर प्लस रखा है, और अगर आप y का मान और आगे रखते हो तो यहाँ पर आपकी संख्या प्लस में आने वाली है, और फिर आपको पैमाना चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ पर y की वैल्यू -2, 3 या फिर 1 रखते हो, तो आपकी क्या होगा, -1, 2 भी मिल जाएगा आपको, और आपको पैमाना भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात मेरी, कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर अब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक वैल्यू और लेके देखते हैं। यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको सोल्व करके मैं लिख देता हूँ, आपने यहाँ लिख लिया, ये हो जाएगा अपने कितना, 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है, समझ जाना। अब यहाँ पर y की अगर वैल्यू में माइनस में ले लूं बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर -1 रखने पर अगर मैं -1 रखता हूं तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर मान लो देखो इस इक्वेशन के अंदर मैं रख रहा हूं, यहाँ सोल्व कर रहा हूं इसको, अगर y का मान -1 रखूं यहाँ पर, तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, x बराबर 12 प्लस 3 इंटू -1, ये हमने किया। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले x बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 अपनी जगह है। अब 3 को जब -1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो कितने हो गए, -3। समझ गए बच्चों। तो 12 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने सिखाया था आपको, और 12 को 3, अब 12 में से 3 के कितने बच गए हमारे पास, x बराबर कितने बच गए हमारे पास यहाँ पर 9। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर आप माइनस की अगर वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ पर आपको y माइनस का भी मिल जाएगा और x 9 का भी मिल जाएगा, पैमाना भी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इससे आपको पता लगा अगर आप -2 -3 लेते हो, और अगर आपकी कैलकुलेशन माइनस प्लस की अगर सही है, सही सीख गए आपकी बेसिक क्लास के अंदर, तो आपके बिल्कुल भी ये टेबल बनाना हार्ड नहीं पड़ेगा। समझ गए। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर x बराबर 12 प्लस 3 इंटू -1 किया, 12 में से 3 गए, 9 बच गए। तो हम और भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको कम से कम 2 वैल्यू लेनी है, लेकिन मैं इस पर ज्यादा चर्चा क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको जो दिमाग के अंदर कुछ डाउट है वो पूरे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप अगर मान लो एक मान और लेता हूं मैं, x बराबर यहाँ पर अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पर -3 लू, y बराबर -3 लू, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मान, x बराबर यहाँ पर देखो y की वैल्यू में यहाँ पर -3 रख रहा हूं, तो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू, चिन्ह एक दूसरे से क्रॉस ना करें या फिर टकराए ना, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों क्या करना है। अब x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 और कितने हो गए, 3 को 3 से गुणा के -9। तो अब यहाँ पर x बराबर 12 में से 9 गए, कितने बच गए हमारे पास, 3 बच गए, और वो भी प्लस के। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर आपको -3y भी मिल जाएगा, और यहाँ पर x का भी 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि यहाँ पर हमें अगर सभी मान को आप बैलेंस करके चलते हो तो आप आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप सारणी भी बना लोगे और आपका पैमाना भी वही रह जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब इसकी अगर टेबल की अगर हम बात करें तो इसकी टेबल क्या बनने वाली है, तो
तो बच्चों इसकी टेबल देख लो, इसकी टेबल क्या रहने वाली है, इसकी टेबल देखते हैं। इसकी टेबल के अंदर हमने 4 मान लिए, कितने मान लिए, 4 वैल्यूज लिए इसकी टेबल के अंदर। अब 4 वैल्यू लिए हमने इसके अंदर, तो यहां पर देखो ये x और ये y, x का मान कितना है अपने पास यहां पर, यहां देखो y का मान हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 12, और y का मान यहां पर हमने 1 रखा तो यहां पर x का मान कितना आया 15, और फिर हमने यहां पर y का मान -1 लिया तो यहां पर हमने x का मान कितना है 9, और वापस से हमने देखो यहां पर y का मान -3 रखा तो x का मान कितना आ गया 3। तो इस प्रकार से देख सकते हो अगर आप माइनस की वैल्यू थोड़ी बहुत यूज कर रहे हो तो आपको कोई हार्ड नहीं पड़ने वाला है, पैमाना भी चेंज नहीं करना पड़ेगा और आपको वैल्यू पूरी ग्राफ के अंदर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये सीख लिया कि यहाँ पर टेबल कैसे बनाते हैं। अब इस पॉइंट नंबर 2 6x + 4y = 18 को हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी टेबल बनाना सीखना है। तो हम अब इस टेबल के ऊपर चर्चा करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, इस जो ग्राफ, ये जो पॉइंट मिले हैं इन पॉइंट से हम ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। अब इस जो टेबल है इस टेबल के हम ग्राफ देख लेते हैं, किस प्रकार से ग्राफ के अंदर हम पॉइंट रखेंगे ताकि आपको वापस से समझ में आ जाए। आप थोड़ा क्या है कि इन सब चीजों को बार बार रिपीट करोगे ना तब आपको ये समझ में आने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि है ना एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों। आपको इनको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। बस अगर दुनिया में अगर एक इंसान को कोई चीज आ सकती है तो दूसरे इंसान को भी आ सकती है, इसलिए आपको कोशिश जारी रखनी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अब देखो मान लेते हैं हमने एक ग्राफ लिया, उस ग्राफ के अंदर हमें ये जो टेबल दी गई है इस टेबल के मान हमें वहां पर अंकित करने हैं। तो अब देखो बच्चों यहां पर ये आपका ग्राफ पेपर, पैमाना हम क्या लेना है, यहाँ पर पैमाना हम ले सकते हैं इसके अंदर। अभी 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि ना 1 सेंटीमीटर का अगर पैमाना ले रहे हैं तो कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास आ सकती है। जैसे मान लेते हैं 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है 9 तक, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, फिर इधर से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। चलो 12 और ले लेते हैं, वैसे तो आएगा नहीं 12 तक, तो ले लेते हैं, ठीक है। 1, ये 2, 3, 4, ये 5, 6, ये 7, 8, 9, अब 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास में यहाँ पर y की वैल्यू तो 0, मतलब यहाँ पर मूल बिंदु निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब x का मान देखो यहाँ पर 12 है, x का मान ना प्लस में 12 है इधर हमारे पास, ना माइनस में 12 है। तो इस प्रकार से देखो अब आपको यहाँ पैमाना चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर अभी जो हमारा ये पैमाना है ना, ये पैमाना क्या है हमारे पास, मैं आपको बता दूं, यहाँ वाला जो पैमाना है ना वो है OX डैश 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई वाला है, और OY डैश 1 सेंटीमीटर वाला 1 इकाई वाला है। तो अगर 1 इकाई वाला अगर आप रखते हो तो आपके सामने दिख रहा होगा कि आप यहाँ पर वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, किसकी 12। अगर आप ये वैल्यू तो रख सकते हो, जैसे मान लो y का मान -1 है तो y का मान यहाँ पर -1, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट है प्लस का, ये माइनस का, और ये y माइनस का, और ये y प्लस का। तो अब देखो यहाँ पर x का मान कितना है 9, मान लो ये निकल गया, y का मान -1, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ तो मिल सकता है, इसका बिंदु मिल गए। फिर x का मान 3 और y का मान -3, ये आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यू तो आपने रख दी, और आपको मान लो आपने मान लो इनसे रेखा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपके, समझ गए। तो आपको कम से कम वैसे 2 मान निकालने हैं, और अगर पैमाना लेना सीख गए तो और कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली है आपको। कोई से मान लो कैसे रखो, और 1-2 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद सीख जाओगे, समझ गए बच्चों। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्या किया,
2 पॉइंट लिए और ये 2 पॉइंट अंकित कर सकते थे कब, जब 1 इकाई है। अब अगर मान लो आप सोच रहे हो कि ये पॉइंट तो आ गए, हमें चेंज करना है, तो पैमाना आप चेंज करना पड़ेगा, आपको 2 इकाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 इकाई और यहाँ पर भी 2 इकाई। तो अब यहाँ पर अगर आप 2 इकाई करते हो तो देखो आपके पास इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। इसका रिजल्ट ये रहने वाला है बच्चों कि यहाँ पर आपको 2 इकाई लिया है, तो अब आपको यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। देखो अब यहाँ पर आपको अक्स के मान 12, 15, 9, 3 सभी मिल जाएंगे, कहीं पर दिक्कत नहीं है। समझ गए। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर 2, ये 4, ये 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सभी मान माइनस के अंदर आ गए। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर पैमाना लेना आ चुका है और आपके पास वैल्यू आपने कैसे कर ली, छोटी संख्या नहीं आ रही तो पैमाना चेंज कर लो, और अगर आप माइनस और प्लस की संख्या लेना सीख गए हो तो आप इसे कर सकते हो। तो अब अगर मान लो हमें ये मान रखना रहे, इनकी भी चेंज कर लो यहाँ पर, ठीक है। ये 2, ये 4, ये 6, 8, 10, 12 और यहाँ पर हमारे पास हो गया ये 2, ये 4, ये 6, 8, 10, 12, 14। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ग्राफ पेपर के अंदर 2 इकाई का मान ले लिया। अब यहाँ अक्स का मान हमें 12 दिख रहा है, ये रहा अक्स का मान 12 आपको दिख रहा है और y का मान 0, तो यहीं पर मिलने वाला है, पॉइंट में मिल गया। ये लो सर, समझ गया बच्चों। अब अक्स का मान 15, y का मान 1, तो अब यहाँ पर देखो 15 कहां पर मिलेगा। अब जो 15 है ना वो इन दोनों के बीच में है, 16 और 14 के बीच में, तो यहाँ पर और 1 यहाँ पर, ठीक है, वो इनके बीच। अब 1 यहाँ मिलेगा। इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप 2-2 इकाई के लेते हो तो बीच वाली वैल्यू भी आपके आ सकती है। और फिर अगला है अक्स का मान कितना है, 9, तो 9 कहाँ मिलेगा, 8 और 10 के बीच में 9 यहाँ मिल जाएगा आपको, और 3,3 तो यहाँ पर, और माइनस का 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलेगा इस जगह पर। अक्स का मान 3, y का मान -3, तो यहाँ पर अक्स का मान यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई। और अब आपने क्या किया, अपने स्केल की सहायता से इनको ऐसे मिला दिया। तो जब आप इनको ऐसे मिलाओगे तो आपको एक रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो जाएगा, और ये रैखिक समीकरण युग्म आपको मिल गया। और आप ये इस प्रकार से आपने समीकरण से अक्स और y का मान निकालना भी सीख लिया, और एक सवाल मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया कैसे में वैल्यू मान रखना है। अब हमारा पॉइंट नंबर 2 है 6x + 4y = 18। इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बच्चों अब क्या करते हैं, फटाफट से ये पॉइंट नंबर 2 आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो हम पॉइंट नंबर 2 है, इसको इधर से सोल्व करते हैं। इसके अंदर 2-3 चीजें जो आपको समझ में आने वाली है कि किस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं। इसको मान लो, इसको भी हम समीकरण 1 नाम दे रहे हैं। तो यहां पर समीकरण 1 से जब आपने समीकरण 1 लिया तो समीकरण 1 के अंदर ये समीकरण लिया, समीकरण 1 से तो इस समीकरण के अंदर देखो सबसे पहला वो समीकरण 1 लिखना है। बाय इक्वेशन 1 6x + 4y = 18, ठीक है 18 है। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पर एक चर राशि को हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है, अक्स के जो गुणनफल है वो भाग में चला जाएगा नियम को फॉलो करते हुए। अब हमें क्या करना है, बाकी सभी जितनी राशि उनको उधर भेजना है। लेकिन आप एक बात और देखो, इसके अंदर ये जो आपको अक्स के जो गुणांक दिख रहे हैं, ठीक है, ये चर राशि है, अचर राशि है, ये बाकी गुणांक है। तो यहाँ पर इन सब के अंदर किसी एक संख्या का भाग जा रहा है, या फिर इनका एक HCF तो है, मतलब इनका एक कॉमन फैक्टर है। और वो क्या है, ध्यान से देखो, ये सभी किसकी टेबल के अंदर आते हैं। तो आप देखोगे ये जो 2 है, 2 के टेबल में आ रहे हैं सभी। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो ताकि आपके लिए और सरल हो जाए। तो यहां पर डिवाइड बाई, ठीक है, 2 से भाग देना है, दो से भाग देने पर ये बात ध्यान रखना, पूरे समीकरण के अंदर आपको पूरा भाग जाना चाहिए। बराबर के उधर वाले RHS और LHS सभी के अंदर भाग जाएगा तभी आपको देना है, अगर नहीं जा रहा है तो आपको नहीं देना है।
अब भाग देने का मकसद एक है बच्चों कि आप इन सवाल को अच्छी तरीके से आसान हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर अगर मैं 2 का भाग देता हूँ, यहाँ पर 2 का भाग दिया, यहाँ पर 2 का भाग दिया और यहाँ पर 2 का भाग दिया, तो यहाँ पर हमारे पास बच गए 3x प्लस यहाँ पर 2y इजिकल टू 9, ये बच गया। फिर भी हमारे पास देखो यहाँ पर x के गुणांक तो है, और ये सवाल मैंने लिए इसलिए है कि आपको आपकी नजर पहले इस पे चले जाए कि ना यहाँ पर कोई कॉमन चीज है या फिर किसी एक संख्या का भाग जा रहा है तो मैं वो कैसे लेना है, फिर यहाँ पर कोई गुणांक अगर गुणा में है तो उसको कैसे सोल्व करना है, इसलिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, वही प्रोसेस अप्लाई करनी है, बराबर का बराबर 9 के 9, इसको हम क्या कर उधर भेज रहे हैं माइनस के 2y करके, और यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 3x। लेकिन अभी यहाँ पर 3 जो चल रहा है उसकी गुणा या प्लस माइनस कुछ नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ भी 3 गुणा में है तो इसको भाग में भेजना पड़ेगा। नियम के अकॉर्डिंग जो प्लस माइनस में होता है वो बराबर के उस तरफ जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, और जो गुणा में रहता है वो भाग में जाता है। तो 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास में ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब इसको हमें सोल्व करना आना चाहिए। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों x बराबर 9 माइनस 2y अपॉन 3 है, हमें यहाँ पर y के मान अलग अलग रखने हैं जिससे हमें क्या हो कि यहाँ पर हमें टेबल मिल जाए। वापस हमें वही क्या काम करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग लेना है। हिट एंड ट्रायल मेथड का हमें उपयोग लेना है। हम सबसे पहले मान लेते हैं y बराबर हम 0 रख रहे हैं, y बराबर 0 रखने पर चलो बच्चों अब y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 9 माइनस 2 इंटू 0 बटे 3। यहाँ पर 9 का 9 अपनी जगह रहेगा, 2 को 0 से गुणा के 0 बटे 3। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया हमारे पास, 9 को 0 घटाए 9 बचेगा 9 बटे 3 बराबर 3 बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है। बच्चों को सच में खुशी होती है जब ऐसे सवालों के अंदर भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पॉइंट के अंदर ना बच्चे सोचते हैं पॉइंट वाला सवाल कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो उनको बहुत खुशी होती है जब नीचे वाले संख्या का इसके अंदर भाग चला जाता है। समझ गए बच्चों, तो यहाँ पर इसके अंदर भाग चला गया। आपको भी ऐसे अगर आप सवाल करोगे अपनी क्लास के अंदर और भाग पर पूरा चला गया तो आपको सच में खुशी महसूस होगी, क्योंकि पॉइंट के अंदर करना कोई नहीं चाहता है ना। लेकिन फिर भी मैंने आपको सिखा दिया पॉइंट वाले अगर कोई सवाल आ जाए तो किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब देखो बच्चों एक ही हो गया, हमें कुछ 3-4 एग्जांपल करेंगे ताकि आपका दिमाग खुल जाए कैसे में लेना है। अब यहाँ पर वापस से y बराबर 1 रखा, जो y बराबर हमने 1 रखा, y बराबर 1 रखने पर चलो y बराबर 1 रख दिया, किसके अंदर, इसके अंदर रखना है। तो x बराबर 9 माइनस 2 इंटू 1 बटे 3। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, सोल्व कर लो इसको। 9 में से यहाँ पर 2 1 3 3 का 3, तो हमारे पास यहाँ पर आ गए 11 बटे 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 का भाग 11 के अंदर नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आया कि है ना यहाँ पर हम अगर इसी प्रोसेस से चलते रहते हैं 0 1 2 3 तो कभी ना कभी पॉइंट वाला मान आ सकता है। अब इसको सोल्व नहीं कर रहे, हम और एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। इसका मान तो माइनस में आने वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप और कोशिश करते रहोगे तो आपकी ये चीज जरूर क्लियर हो जाएगी कि आप ना अब 1 का मान नहीं रखोगे, क्योंकि पहले आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 2 9 से 2 गए बच गए 11, तो मतलब यहाँ 1 नहीं रखना है, आपको कोई अलग वैल्यू रखनी है। फिर भी हम अपना वही मेथड हिट एंड ट्रायल अभी यूज कर रहे हैं ताकि आपको एक एक माइंड के जो पत्ते वो खुल जाए। और y बराबर 2 रखने पर अगर y बराबर 2 रखा हमने तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहने वाला है, तो x बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या रहा, 9 माइनस 2 इंटू 2 बटे 3। तो यहाँ पर 9 में से 2 दूनी 4 बच गए 3, तो 9 में से 4 के कितने बच गए अपने पास, x बराबर 9 में से 4 के कितने बच गए, यहाँ पर हमारे पास गए 5 बटे 3। अब भी देखो बच्चों 5 बटा 3 आ रहा पॉइंटों के अंदर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिससे आप सीख जाओगे कि कैसे हमें ये पहले से ही वैल्यू आपको कौन सी डिसाइड करनी है वो आप सीख जाओगे। अभी आपको ये समझना है कि हाँ अगर हम ऐसे वैसे मान रखना स्टार्ट कर देंगे तो आपका टाइम भी खराब होगा और मान पॉइंटों के अंदर भी आएगा। पॉइंट वाला मान रखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप दिमाग के अंदर पहले यहीं पर कैलकुलेशन कर लो कि हाँ अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, 3 दूनी 6, 9 में से 6 के कितने बच गए 3, तो 3 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब मैं 3 रख सकता हूँ। 1 रखूंगा तो यहाँ पॉइंट मान जो है पॉइंट के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर देखो आपका मान जो है वो पॉइंट के अंदर गया यहाँ पर।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो एक इक्वेशन और हम कर लेते हैं इधर। यहां पर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, अब हम 2 मान रखेंगे। चलो 2 मान रखते हैं। अगर हम y का मान क्या रखते हैं, y बराबर 3 रख लेते हैं। चलो 3 रखने पर जो y का मान 3 रखा तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 9 माइनस 2 इंटू 3/3। तो x बराबर कितना हो गया, 9 माइनस 3 दूनी 6/3। तो यहाँ पर 3 का भाग 3 में गया एक बार, क्योंकि देखो 9 में से 6 गए, कितने में से गए 3, ठीक है, और नीचे 3 ही है, 3 का भाग 3 में गया एक बार। तो इस प्रकार से देखो यहाँ तो आपकी वैल्यू आ गई, लेकिन 2-3 स्टेप आगे चलने के बाद में आई, तो ये 2 स्टेप आपके लिए हार्ड हो सकती है, आपके लिए पॉइंट में माना सकता है, इसलिए आप डिसाइड करते हो पहले से तो आपके लिए आसान रह जाएगा। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पर सारे मान प्लस में लिए हैं, अगर मान को मैं माइनस में लूं तो क्या हो सकता है मेरे पास में। यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, अगर आप यहाँ पर 0 रखते हो, 0 तो आपने रख लिया, यहाँ पर रखो आप कितने, माइनस के 3 रखते हो, कितने, y का मान अगर माइनस के 3 रखते हो तो क्या होता है, ठीक है, y बराबर -3 आपने रखा, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 इंटू माइनस के 3/3 चल ही रहा है, ये -3। अब अगर आप मान लो इसको सोल्व करते हो तो 3 तो 2 से गुणा हो गए, 3 दूनी 6, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 9 माइनस प्लस 6/3। तो यहाँ पर 9 और 6 कितने हो गए, 15, तो 15/3 बराबर 3 का 15 में कितने बार के 5 बार। तो इस प्रकार से माइनस की वैल्यू रखने पर भी आपके पास क्या हुआ, मान आ गया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से हमें यहाँ पर हम अलग अलग मान रख करके हम मान निकाल सकते हैं। तो अब आपको बच्चों ये बात समझनी है कि आपको कैसे कैसे मान रखने हैं, दूर से आपको पहले कैसे सोच लेना है। अब इसकी जो टेबल बनेगी वो इस प्रकार से बन जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको वैसे कम से कम 2 ही मान निकालने होते हैं x और y के, इससे आपका समीकरण बन जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप 3 मान निकाल सकते हो। हमने यहाँ पर थोड़े 4 मान निकाले हैं, क्योंकि आपको समझाना जरूरी था कि किस प्रकार से आप गलतियां करोगे वो इसके अंदर बच सकते हो आप। तो y बराबर आपने 0 रखा, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 3। फिर आपने y बराबर यहाँ पर कितना रखा था, यहाँ पर 2 रखा, 1 रखा था, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया आपके पास 11/3। और y का मान आपने यहाँ पर 2 रखा, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया था 5/3। और आपने यहाँ पर y का मान कितना रखा था 3, तो आपके पास मान कितना आया था, आपके पास मान आ गया 1। और आपने लास्ट एंड फाइनल एक मान और रखा था, आपने वो रखा था y का मान -3, तो x का मान कितना है आपके पास 5 आ गया था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो ये 2 वैल्यू आपके पॉइंटों के अंदर आई। अब इनका पॉइंट का अगर मान आपको सोल्व करना है तो यहाँ पर भाग दे सकते हो। यहाँ पर 3 का भाग आप 11 के अंदर 2 कितने बार गया, 3 का भाग 11 के अंदर कितने बार गया, 3 3 9, बच गया आपके पास 2, यहाँ लगा पॉइंट 20, 3 छंग 18, तो 3 छंग 18, ठीक है, तो यहाँ फिर बच गया 2, फिर यहाँ पर आपने 0 लगा दिया, तो 3.66 के आसपास आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। आप चाहते हो तो यहाँ पर 3.66, अगर आपको नहीं करना है तो आप 3.66 के आसपास इसको लाइन खींच करके इसको यूज में ले सकते हो। इसी प्रकार इसका भाग इसके अंदर जाएगा तो 1 पॉइंट के आसपास मान आएगा। तो इस प्रकार से आपकी टेबल बन गई और आपका ये सवाल समीकरण से x और y की सारणी कैसे बनाई जाती है वो आपने सीख लिया। और अगर